नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए जो आने वाले 30 प्रश्न हैं महत्वपूर्ण हिंदी के, उन प्रश्नों पर एक चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहले हम देखेंगे रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी हैं। देखेंगे अनल और अनिल शब्द युग्म का अर्थ क्या है। तो देखते हैं, मैं सीधा ही अगर उत्तर पर ले जाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब हवा होता है। तो इसका पहला उत्तर सही होगा, आग और हवा। उपकार और अपकार, अपकार और उपकार शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। अपकार और उपकार, अगर इसकी चर्चा की जाए तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा बुराई और भलाई। अपकार मतलब बुराई और उपकार मतलब भलाई, तो इसका सही उत्तर होगा घ। प्रश्न संख्या 3 पर हम चर्चा करते हैं। सर और शर शब्द युग्म का अर्थ क्या है, अर्थ है क्या होगा इसका। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो शर तालाब और शर बाण, इसका सही उत्तर होगा ख। प्रश्न संख्या 4 पर चर्चा करते हैं। वाद और वाद्य, वाद और वाद्य शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ये तर्क और बाजा। तर्क, वाद और वाद्य मतलब बाजा, कोई भी बाजा होगा, हारमोनियम, कोई भी ढोलक, कोई भी। प्रश्न संख्या 5 पर, तो प्रश्न संख्या 5 है बुद्ध और वृद्ध शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा बंधा हुआ और बूढ़ा। बद्ध, बद्ध का मतलब हुआ बंधा हुआ और वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा, बंधा हुआ और बूढ़ा। उसके बाद में प्रश्न संख्या अगला, वास और बास शब्द युग्म का अर्थ है, मतलब सही अर्थ क्या होगा। तो इसका हम लेंगे निवास और गंध। बास का मतलब होता है निवास और बांस का अर्थ होता है गंध। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न संख्या 7 है। प्रतिहार और प्रत्याहार शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो प्रतिहार शब्द का मतलब होता है द्वारपाल और प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है निवारण। प्रश्न संख्या 8, परिमिति और परिमिति, परिमिति और परिमिति शब्द युग्म का अर्थ है, माने दोनों शब्दों का क्या अर्थ है। तो इसमें होगा सही अर्थ ख। चरम सीमा, परिमिति का अर्थ होता है चरम सीमा और परिमिति का अर्थ होता है मर्यादा। परिमिति चरम सीमा, परिमिति मर्यादा। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं निशाकर और निशाचर, इन दोनों शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो निशाकर का मतलब चंद्रमा और निशाचर का मतलब राक्षस, तो इसका सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, नीरद और नीरज शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो नीरद शब्द का अर्थ होता है बादल और नीरज शब्द का अर्थ होता है कमल। मैं बता दूं, नीर के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें द लगा देने पर वो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं तथा नीर शब्द में जय लगा देने से वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला 11, तनु और तनु, एक नु में छोटा है और एक नु बड़ा है, शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा दुबला और पुत्र। तो तनु का मतलब दुबला और पुत्र का अर्थ, तनु का अर्थ पुत्र। प्रश्न संख्या 12, जलद और जलज
शब्द युग्म का अर्थ क्या? द मैंने अभी आपको बताया था और जय मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें क्या करेंगे, द लग गया तो जाहिर सी बात है बादल, बादल इनमें से कोई भी नहीं है। और जय लग गया तो बताया था कमल है, तो ये कमल, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ख। प्रश्न संख्या अगला में प्रश्न संख्या हम लेते हैं 13। प्रश्न संख्या 13 में हमने देखा कि आर्त और आर्द्र शब्द युग्म का अर्थ क्या है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा, वो होगा ख। आर्त का मतलब दुखी और आर्द्र का अर्थ होता है चटक। आर्द्र का अर्थ क्या होगा? गीला। या प्रश्न संख्या 14 में हम लोग लेंगे आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आभरण का अर्थ आभूषण, आमरण का अर्थ होता है मरने तक, तो इसका सही उत्तर होगा आभूषण और मरण तक। प्रश्न संख्या 15 में देखा आसन और आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो आसन का मतलब बैठने की वस्तु, आसन्न का मतलब होता है निकट, अतः इस प्रश्न का उत्तर हुआ घ। प्रश्न संख्या 16 सुर और सूर शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा सुर का मतलब देवता, शूर का मतलब अंधा, सूरदास जैसे देखा था तो अंधा, तो क्या हुआ? सूर का मतलब देवता, शूर का मतलब अंधा, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ क। इसके बाद में प्रश्न देखते हैं अगला, छंद और संग शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो संग का मतलब संगठन और संग का मतलब साथ, तो इसका सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न संख्या 18 अमित और अमित शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। तो सीमित का मतलब होता है बहुत और सीमित का मतलब होता है शत्रु, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। प्रश्न संख्या अगला हमने देखा 19 जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है अजात शत्रु, माने जिस पर हमने विजय प्राप्त कर ली वो होता है अजात शत्रु। माफी चाहेंगे इसमें, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। विजित जिस पर हमने विजय प्राप्त कर ली हो वो क्या कहलाता है? विजित। जिस पर हमने विजय प्राप्त कर ली हो वो क्या कहलाता है? विजित। अजात शत्रु क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो। पराजित मतलब जिसको हरा दिया गया हो। परतंत्र जो गुलाम हो उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 20 में देखा गुण और दोष का वर्णन करना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा समालोचना। सम प्लस आड प्लस लोट प्लस ल्यूट के योग से समालोचना बनता है। समीक्षा मतलब किसी चीज़ की बराबर से दृष्टि रखना। आलोचना इसमें भी गुण और दोष आते हैं। आलोचना में कौन कौन से शब्द होते हैं? आड प्लस लोट प्लस ल्यूट के योग से आलोचना बनता है। अनुशीलन। तो प्रश्न संख्या 20 में क्या हुआ? समालोचना। गुण और दोष का वर्णन करना क्या कहलाता है? समालोचना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 क्या करूं क्या न करूं यह निश्चय न करने वाला क्या कहलाता है। मतलब जिसको पता ही ना चले कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, तो वो होता है किंक कर्तव्य विमूढ़, मतलब अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना। इसके बाद में प्रश्न संख्या 22 पर हम चर्चा करें। जिसका अपनी वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, जिसका अपनी वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वाचस्पति। वाणी पर पूर्ण अधिकार वाला कौन कहलाता है? वाचस्पति। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 में है सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा क्या कहलाती है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा
पूषा कहलाती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, सूर्य उदय से पहले का जो काल होता है वो उषा काल कहलाता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 24, और प्रश्न संख्या 24 में हमने देखा 25 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है। तो 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रजत जयंती, सिल्वर जुबली। रजत जयंती या सिल्वर जुबली ये 25 वर्ष पे मनाई जाती है। स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पर मनाई जाती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25, एक दूसरे की उपेक्षा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो एक दूसरे की उपेक्षा रखने वाला व्यक्ति सापेक्ष कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत कम समय में ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स।